हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और लगातार अपने स्टडी कंटिन्यू रख रहे होंगे, आने वाले एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे होंगे। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका एजुकेटर, आपका कोच, मेंटर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके एग्जाम कोच ऑफिशियल ऐप पर, जहां पर आपको आपके एग्जाम के लिए सब कुछ सिस्टमेटिक एंड बहुत ही अच्छे से आसान तरीके से आपको समझाने का प्रयास करते हुए सारी वीडियो को बनाया जा रहा है, सारी क्लासेस दी जा रही हैं। तो आज की इस वीडियो का जो हम लोग का टॉपिक है वो हम लोगों ने लास्ट क्लास में परमाणु संरचना पढ़ी थी, यानी कि परमाणु के बारे में हमने पढ़ा था। अब आप उसी में से उसका थोड़ा सा नेक्स्ट पार्ट या कह सकते हैं कि उसी संबंधित चीज़ों को आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं समस्थानिक, संभारिक और सम न्यूट्रॉनिक, है ना। मैं लिख रहा हूं यहां पर, समझिएगा क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग पढ़ने वाले हैं समस्थानिक। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं समस्थानिक। क्या पढ़ने वाले हैं, समस्थानिक पढ़ने वाले हैं। और क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं संभारिक। क्या पढ़ने वाले हैं, संभारिक पढ़ने वाले हैं। और क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं सम न्यूट्रॉनिक। क्या पढ़ने वाले हैं, सम न्यूट्रॉनिक पढ़ने वाले हैं। क्लियर हो रही है बात। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सम न्यूट्रॉनिक पढ़ने वाले हैं। ये हम लोग के आज के टॉपिक है, ये हम लोग की आज क्लास के टॉपिक है। समस्थानिकों को आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको आप बोलते हैं आइसोटोप्स। ये इंग्लिश वर्ड जो है ज्यों का त्यों यूज कर लिया जाता है, आइसोटोप्स। क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स, आइसोटोप्स बोलते हैं। ठीक है। दूसरा क्या है, संभारिक। संभारिक को आप क्या बोलते हैं, संभारिक को आप बोलते हैं, समभारिक को आप क्या बोलते हैं, इसको आप बोलते हैं आइसोबार्स। क्या बोलते हैं, आइसोबार्स। ठीक है, आइसोबार्स बोल देते हैं, आइसोबार्स। ठीक है। इसके बाद सम न्यूट्रॉनिक को आप क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आइसोटोन्स। क्या बोलते हैं, आइसोटोन्स बोल देते हैं। तो ये हो जाते हैं आपके क्या, ये हो जाते हैं आज के टॉपिक, इन्हीं को आपको पढ़ना है। आइए समझना शुरू करते हैं। क्या है आइसो टोप्स, क्या है आइसोबार्स, और क्या है, क्या है आपके आइसोटोन्स। ठीक है, रेडी हैं। ये हम लोग का टॉपिक है। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे किसको, सबसे पहले हम लोग देखेंगे समस्थानिकों को। किसको देखेंगे, समस्थानिक को देखेंगे। आइए समस्थानिक को देखा जाए, समझा जाए और सीखा जाए। समस्थानिक, समस्थानिक ये हम लोग पढ़ना शुरू कर रहे हैं। समस्थानिक को हम लोग पढ़ना शुरू कर रहे हैं। समस्थानिक को आप इंग्लिश में क्या सीख गए हो, इनको आप बोलते हैं आइसोटोप्स। क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स बोलते हैं, आइसोटोप्स। भूलिएगा नहीं, इंग्लिश वर्ड को ज्यों का त्यों आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इंग्लिश वर्ड से ही प्रश्नों को पूछा गया है। आइसोटोप्स हम लोग पढ़ रहे हैं। ऐसे परमाणु, ऐसे परमाणु, ऐसे परमाणु जिनमें, ऐसे परमाणु जिनमें, जिनमें परमाणु क्रमांक, ऐसे परमाणु जिनमें परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर क्या हो, समान हो, परंतु परमाणु भार क्या हो, भिन्न हो। परंतु परमाणु भार क्या हो, भिन्न हो। यहाँ पर दो चीजें ध्यान दीजिएगा कि ऐसे परमाणु जिनमें परमाणु क्रमांक, ऐसे परमाणु जिनमें परमाणु क्रमांक क्या हो, परमाणु क्रमांक समान हो जाए। परमाणु क्रमांक क्या हो जाए, परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर क्या हो, समान हो। यही तो मेन है, इसी पर तो आपको कंसंट्रेट करना है। परमाणु क्रमांक क्या हो, समान हो, और परमाणु भार क्या हो, भिन्न भिन्न हो। परमाणु भार क्या हो, भिन्न भिन्न हो। आपने अच्छे से, मैंने लास्ट क्लास में आपको परमाणु क्रमांक और परमाणु भार को समझा दिया था। परमाणु क्रमांक क्या होता है, किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, और परमाणु भार क्या होता है, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या। तो ऐसे परमाणु जिनमें परमाणु क्रमांक समान और परमाणु भार क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, उन्हें आप क्या कह देंगे, उन्हें आप कह देंगे समस्थानिक। उन्हें आप क्या कह देंगे, समस्थानिक कह देंगे। क्लियर है, उन्हें आप क्या कह देंगे, समस्थानिक कह देंगे। जब इसको आप पढ़ लिए, जब आप इसको समझ लिए, तो परमाणु क्रमांक समान होने का मतलब है कि उन परमाणुओं में किनकी संख्या बराबर होगी, प्रोटॉनों की संख्या बराबर रहेगी। उन परमाणुओं में जो भी आप देखेंगे आइसोटोप्स, उनमें किसकी संख्या बराबर रहेगी, परमाणुओं की संख्या समान होगी। परमाणुओं की संख्या क्या होगी, समान होगी। और यदि आप बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी समान हो जाएगी, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या जितनी होती है उतनी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या क्या बतानी पड़ेगी आपको, अलग अलग बतानी पड़ेगी। न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी, अलग अलग होगी। तो दूसरा तरीका ये है पूछने का, दूसरा तरीका ये है पूछने का, समझ लीजिए अच्छे से। क्या पूछा आपने, आपने
बताया कि समस्थानिक क्या है, ऐसे परमाणु जिनमें परमाणु क्रमांक क्या है, समान है। ऐसे समस्थानिक जिनमें परमाणु क्रमांक क्या है, समान है, परंतु परमाणु भार क्या है, भिन्न भिन्न है। जैसी परमाणु क्रमांक समान हुए तो उनमें किसकी संख्या समान हो गई, प्रोटॉनों की संख्या समान हो गई। और परमाणु भार भिन्न होने के लिए प्रोटॉन तो सब में समान हो गए, तो क्या भिन्न होना पड़ेगा, न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होनी पड़ेगी। तो प्रोटॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, प्रोटॉनों की संख्या हो जाएगी समान। प्रोटॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, प्रोटॉनों की संख्या हो जाएगी समान। और फिर दूसरी बात जो है, न्यूट्रॉनों की संख्या ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी भिन्न भिन्न। न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, भिन्न भिन्न हो जाएगी। बोलो क्लियर है कि नहीं। न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, भिन्न भिन्न हो जाएगी। बोलो फटाफट, बोलो बच्चे, क्या इतनी बात क्लियर है। न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाएगी भिन्न भिन्न। न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, भिन्न भिन्न हो जाएगी। तो ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होगी, उन्हें आप क्या कह देंगे, समस्थानिक कह देंगे, उन्हें आप आइसोटोप्स कह देंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल्स है ना, उदाहरणों के तौर पर आप देखिए, जैसे कि पहला नाम आएगा हाइड्रोजन के समस्थानिक। किसके समस्थानिक, हाइड्रोजन के समस्थानिक। हाइड्रोजन का सिंबल क्या है, H, ठीक है। हाइड्रोजन के समस्थानिक। हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक हैं। हाइड्रोजन कितने समस्थानिक हैं, तीन समस्थानिक हैं। हाइड्रोजन कितने समस्थानिक हैं, तीन समस्थानिक हैं। और तीनों समस्थानिकों के अलग अलग नाम हैं। हाइड्रोजन कितने समस्थानिक हैं, तीन समस्थानिक हैं, और तीनों समस्थानिकों के अलग अलग नाम हैं। तो एक प्रश्न बना करता है क्या, एक प्रश्न बना करता है, कौन सा ऐसा तत्व है जिसके समस्थानिकों के अलग अलग नाम हैं। तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व, एकमात्र ऐसा तत्व एकमात्र ऐसा तत्व जिसके, एकमात्र ऐसा तत्व जिसके सभी समस्थानिकों के, जिसके सभी समस्थानिकों के इसके सभी समस्थानिकों के क्या हैं, अलग अलग नाम हैं। क्लियर हो रही है। जरा देख लो कौन कौन से समस्थानिक हैं इसके। हाइड्रोजन के समस्थानिक कौन कौन से हैं। हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके सभी समस्थानिकों के अलग अलग नाम हैं। हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके सभी समस्थानिकों के अलग अलग नाम हैं। देख लो फटाफट, क्लियर हो रही है बात। आ जाओ, हाइड्रोजन के समस्थानिक कौन कौन से हो जाएंगे, 1H1, 1H2, और क्या हो जाएगा, 1H3 हो जाएगा। ये हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक हैं। ये हाइड्रोजन के क्या है, तीन समस्थानिक है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है प्रोटियम। इसका नाम क्या है, प्रोटियम है, प्रोटियम, ठीक है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है ड्यूटीरियम, ड्यूटीरियम। और इसका नाम क्या है, ट्राइटियम। इसका नाम क्या है, ट्राइटियम। क्लियर है बच्चे। 1H1, 1H2 एंड 1H3, 1H2, 1H2, 1H1, 1H2 एंड 1H3, ये क्या हो जाते हैं, ये हाइड्रोजन के समस्थानिक हो जाते हैं। हाइड्रोजन के क्या हो जाते हैं, समस्थानिक हो जाते हैं। यहाँ पर आप जब भी जल का निर्माण करेंगे, क्या बनाएंगे, जल का सूत्र, है ना। तो ये जो जल होता है, कैसा जल होता है, ये सामान्य जल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, सामान्य जल की बात करेंगे, सामान्य जल का सूत्र। सामान्य जल का सूत्र, सामान्य जल का सूत्र क्या होता है, H2O होता है, H2O। और इसमें H जो है वो कौन है, प्रोटियम है। इसमें H कौन है, प्रोटियम है। फिर हम लोग बात करते हैं किसकी, भारी जल की। किसकी बात करते हैं, भारी जल की बात करते हैं, ठीक है। भारी जल का सूत्र, भारी जल का सूत्र ये क्या होता है,
भारी जल का सूत्र होता है D2O। भारी जल का सूत्र क्या होता है? D2O होता है। इस भारी जल में जो D2O है वो कौन सा है? वो ड्यूटेरियम है। तो प्रोटियम को हम लोग कैसे दिखाते हैं? या तो P से दिखाते हैं, या तो H से दिखा देंगे, P से दिखा देंगे, या फिर किसे दिखा देंगे? H से दिखा देंगे। ड्यूटेरियम को हम लोग किसे दिखाते हैं? D से दिखाते हैं। और ट्राइटियम को हम लोग किसे दिखाते हैं? T से दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं? T से दिखाते हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन के तीनों समस्थानिकों के अलग अलग नाम, हाइड्रोजन के तीनों समस्थानिकों के अलग अलग नाम हैं। क्या याद रहेगी बात? क्या समझ गए हो बात? अच्छा, जब भी आप किसी नाभिक में देखोगे, जब भी आप किसी नाभिक में देखोगे और नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या, नाभिक में किसकी संख्या? न्यूट्रॉनों की संख्या, ठीक है, नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या का यदि अनुपात एक से ज्यादा आता है, यदि नाभिक में आपने न्यूट्रॉनों की संख्या देखी और प्रोटॉनों की संख्या देखी, यदि इसका अनुपात, न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या का अनुपात यदि एक से ज्यादा आता है, न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या का अनुपात यदि एक से ज्यादा आता है, तो फिर वो जो तत्व होता है वो कैसा हो जाता है? वो हो जाता है रेडियो एक्टिव तत्व। कैसा हो जाता है? रेडियो एक्टिव तत्व हो जाता है। रेडियो एक्टिव तत्व हो जाता है। यदि किसी नाभिक में, यदि किसी नाभिक में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का अनुपात, न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या का अनुपात किसका? न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या का अनुपात एक से ज्यादा होता है। यदि किसी नाभिक में न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या का अनुपात एक से ज्यादा होता है, तो उसको आप क्या कहते हैं? उसको आप रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं। अब तो आप निकाल लेते होंगे। इसमें प्रोटॉन बताइए कितना है? एक है। इसमें प्रोटॉन बताइए कितना है? एक है। इसमें प्रोटॉन बताइए एक है। भाई प्रोटॉन तो सब में सेम रहेंगे, क्योंकि समस्थानिकों का मतलब ही क्या है? प्रोटॉनों की संख्या समान। लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या 1 - 1 0 हो जाएगी, 2 - 1 1 हो जाएगी, 3 - 1 कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। जब आप इसको देखिए, जब आप इसको देखेंगे तो इसमें क्या होगा? न्यूट्रॉनों की संख्या 2 आई, प्रोटॉनों की संख्या कितनी आई? 1 आई। न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आई? 2 आई। प्रोटॉनों की संख्या कितनी आई? 1 आई। यानी कि ये किससे ज्यादा हो गया? ये 2 से ज्यादा हो गया कि नहीं? सॉरी, ये आया क्या? ये आया 2। ये क्या आया? 2 आया है। जो एक से क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। जो एक से क्या होता है? ज्यादा हो जाता है। सुन रहे हो? जो एक से क्या होता है? एक से ज्यादा हो जाता है। अब आप क्या बताओगे? ये कहलाएगा, ये हाइड्रोजन का रेडियो एक्टिव समस्थानिक। इसे आप क्या कहेंगे? तो आप एक नोट करके एक बात लिख लेंगे कि हाइड्रोजन का रेडियो एक्टिव समस्थानिक कौन सा है। ये समझ गए हो? यदि किसी तत्व में, यदि किसी तत्व में न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या का अनुपात एक से ज्यादा है, यदि किसी तत्व के नाभिक में, यदि किसी तत्व के नाभिक में न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या का अनुपात, न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या का अनुपात एक से ज्यादा है, तो बताइएगा वो क्या कहलाएगा? वो रेडियो एक्टिव तत्व कहलाएगा। रेडियो एक्टिव तत्व कहलाएगा। यहां पर आप देखिए कि 1 - 1 0 न्यूट्रॉन है, 2 - 1 1 न्यूट्रॉन है, इसमें 3 - 1 2 न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन की संख्या 2, प्रोटॉनों की संख्या 1 है। तो यहाँ पर अनुपात 2 आएगा, जो कि एक से क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाता है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन का रेडियो एक्टिव समस्थानिक, हाइड्रोजन का रेडियो एक्टिव समस्थानिक, हाइड्रोजन का रेडियो एक्टिव समस्थानिक का नाम क्या है? हाइड्रोजन का रेडियो एक्टिव समस्थानिक, हाइड्रोजन का रेडियो एक्टिव समस्थानिक का नाम क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन के रेडियो एक्टिव समस्थानिक का नाम हो जाएगा, हाइड्रोजन का रेडियो एक्टिव समस्थानिक का नाम क्या हो जाएगा? ट्राइटियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्राइटियम हो जाएगा। और सिंबल आप इसको क्या दे दोगे? टी, या फिर आप इसको कह दोगे 1H3। क्या कह दोगे? 1H3 कह दोगे। क्या कह दोगे? 1H3 कह दोगे। बोलो बच्चे, क्लियर हो पा रही बात? 1H3 कह दोगे, 1H3 कह दोगे। एक एक नोट हो गया ये। दूसरा नोट समझिएगा, सर्वाधिक समस्थानिकों की संख्या वाला, सर्वाधिक समस्थानिकों की संख्या वाला तत्व, सर्वाधिक समस्थानिकों की संख्या वाला तत्व, सर्वाधिक समस्थानिकों की संख्या वाला तत्व कौन सा है? सर्वाधिक समस्थानिकों की संख्या वाला तत्व कौन सा है? यह है पोलोनियम।
कौन सा है? पोलोनियम है। सर्वाधिक समस्थानिकों की संख्या वाला तत्व कौन सा है? पोलोनियम है। इसके लगभग 33 क्या है? समस्थानिक। लगभग कितने समस्थानिक हैं? 33 समस्थानिक है। एक एग्जाम्पल ये हो गया, ठीक है, एक एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यदि हम कहें कार्बन के समस्थानिक, कार्बन के समस्थानिक, समस्थानिकों में क्या बराबर रहेगा? समस्थानिकों में प्रोटॉनों की संख्या बराबर रहेगी, क्योंकि परमाणु क्रमांक यहाँ पर क्या है? समान रहना है। कार्बन के समस्थानिक, आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, कार्बन के समस्थानिक, आइसोटोप्स ऑफ कार्बन कौन कौन हो जाएगा? जरा बताओ क्या हो जाएगा? कार्बन का नंबर परमाणु क्रमांक कितना रहेगा? 6, 6C12, फिर 6C13, 6C13, और फिर क्या हो जाएगा? 6C14 हो जाएगा। 6C क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। 6C14, 6C क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। क्लियर हो रही बात? यहां पर आपसे पूछ सकता है कार्बन का रेडियोएक्टिव समस्थानिक का नाम क्या है? कार्बन का रेडियोएक्टिव समस्थानिक, कार्बन का रेडियोएक्टिव समस्थानिक कौन सा है? फटाफट बताइए। तो आप यहां पर देखिए, 12 में से 6 गए, 6 न्यूट्रॉन, 13 में से 6 गए 7 न्यूट्रॉन, 14 में से 6 गए, ये क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर इसका भी क्या हो सकता है? इसका भी हो सकता है रेडियोएक्टिव समस्थानिक, और ये भी हो सकता है रेडियोएक्टिव समस्थानिक। इसका यूज करते हैं आप किसके लिए? कार्बन डेटिंग में। तो बताइए कार्बन डेटिंग में कौन हाइड्रोजन सॉरी कार्बन डेटिंग में कार्बन के किस समस्थानिक का यूज होता है? तो आप इसे बोलते हैं C14। क्या बोलते हैं? C14, ऐसे करके लिख देते हैं C14। जीवाश्मों की, है ना, जीवाश्मों की आयु निकालने में क्या किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है। जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने में इसका प्रयोग किया जाता है। जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने में इसका आप क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। तो कार्बन डेटिंग में आप क्या करते हैं? कार्बन के रेडियो एक्टिव समस्थानिक C14 का यूज करते हैं। C14 का यूज करते हैं कार्बन डेटिंग में, है ना। कार्बन डेटिंग में आप C14 का यूज करते हैं। क्लियर है? अच्छा, यदि आपसे पूछा जाए किसके समस्थानिक? ऑक्सीजन के समस्थानिक। तो अब मुझे लग रहा है कि समस्थानिक समझ गए होंगे, अब बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी। ऑक्सीजन के समस्थानिक, ऑक्सीजन के समस्थानिक, ऑक्सीजन के समस्थानिकों को आपको बताना है। ऑक्सीजन के समस्थानिक, ऑक्सीजन के समस्थानिक में क्या होगा? ऑक्सीजन का नंबर कितना रहता है? 8 रहता है। ऑक्सीजन के समस्थानिक 8O16, 8O16, फिर क्या होगा? 8O17, 8O17, फिर क्या होगा? 8O18, 8O क्या होगा? 18 हो जाएगा। बोलो बच्चे, क्लियर हो जाएगा? ऐसे इसमें क्या हो रहा है कि सब में परमाणु क्रमांक क्या है? सब में परमाणु क्रमांक 8 8 8 है, यानी कि परमाणु क्रमांक सब में समान है, परंतु परमाणु भार क्या है? सबका भिन्न भिन्न है। परमाणु भार क्या है? सबका भिन्न भिन्न है। समझ पाए? समझ पाए वाली बात? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, समझ गए हो। तो आगे चलते हैं। अब हम लोग देखेंगे किसको? समभारिक को देखेंगे। समस्थानिक आप समझ गए हैं, समभारिक आप समझ लो। और आइसोबार्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको? आइसोबार्स बोलते हैं, आइसोबार्स। ठीक है, समस्थानिक के बाद अब आप बात कर रहे हैं किसके? समभारिक की बात कर रहे हैं। अब उसका उल्टा कर दो, समस्थानिकों का आप यहाँ पर क्या कर दो? उल्टा कर दो। समस्थानिकों में क्या था? परमाणु क्रमांक समान था, परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न था। यहाँ पर क्या होगा कि परमाणु भार समान होगा, परमाणु क्रमांक क्या होगा? भिन्न भिन्न होगा। तो आइसोबार्स क्या होते हैं? ऐसे परमाणु जिनके ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक क्या होंगे? परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होंगे। ध्यान रखिएगा, परमाणु क्रमांक क्या होंगे? भिन्न भिन्न होंगे, परंतु 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 परमाणु भार क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। परंतु परमाणु भार क्या हो जाएगा? परंतु परमाणु भार समान हो जाएंगे। परंतु परमाणु भार क्या होते हैं? समान होते हैं। अब देखो जरा ध्यान से, यहां पर क्या होगा? यहां पर थोड़ा सा समझना होगा। परमाणु क्रमांक का
मतलब है प्रोटॉनों की संख्या। अब परमाणु क्रमांक यदि भिन्न भिन्न है तो प्रोटॉनों की संख्या क्या हुई, प्रोटॉनों की संख्या हो जाएगी भिन्न भिन्न। प्रोटॉनों की संख्या यहाँ पर आपको क्या समझ में आएगी, प्रोटॉनों की संख्या समझ में आएगी भिन्न भिन्न। प्रोटॉनों की संख्या क्या आएगी, भिन्न भिन्न आएगी। अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होने से प्रोटॉनों की संख्या क्या हो गई, भिन्न भिन्न हो गई। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या तो परमाणु क्रमांक है। परमाणु भार में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु भार में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। यदि परमाणु भार को समान करना है और प्रोटॉनों की संख्या क्या हो गई, भिन्न भिन्न हो गई है। मान लीजिए कि परमाणु भार सबका 10-10 है और परमाणु भार 10-10 रखना है सबको। प्रोटॉनों की संख्या किसी में 3 है, किसी में 4 है, किसी में 5 है, तो 10 रखने के लिए न्यूट्रॉनों को भी तो अलग अलग रहना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप दूसरा भी क्या कहेंगे, दूसरा भी ये कहेंगे कि यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या भी क्या होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या क्या रहेगी, भिन्न भिन्न ही रहेगी। न्यूट्रॉनों की संख्या क्या रहती है, भिन्न भिन्न ही रहती है, भिन्न भिन्न। लेकिन ध्यान रखिएगा इन दोनों का सम, यानी कि न्यूट्रॉनों प्रोटॉनों की संख्या जो है, न्यूट्रॉनों प्लस प्रोटॉनों की जो संख्या है, ये क्या रहेगी, समान रहेगी। बताइए, समझ पाए बात को। टेल मी बच्चे, क्या इतनी बात आपने क्लियर कर ली कि समभारी का मतलब होगा समान भार। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु भार क्या होंगे, समान होंगे, परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होंगे, उन्हें हम समभारिक कहते हैं। जब इतनी बात पढ़ी कि परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न रखना है, जब इतनी बात पढ़ी कि परमाणु क्रमांक क्या रखना है, भिन्न भिन्न रखना है, जब इतनी बात पढ़ी कि परमाणु क्रमांक क्या रखना है, भिन्न भिन्न रखना है, और परमाणु भार समान रखना है, तो परमाणु क्रमांक भिन्न होने पर प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो जाएगी। लेकिन परमाणु भार समान रखने के लिए न्यूट्रॉनों की संख्या को भी क्या करना पड़ेगा, भिन्न भिन्न करना पड़ेगा, भिन्न भिन्न करना पड़ेगा। ठीक है, जरा देख लो फटाफट एग्जाम्पल यहां पर देखिएगा। हीलियम, नियोन, आर्गन। 18। उन्नीस के 14, ठीक है। फिर 20 कैल्शियम, 20 20 कैल्शियम 14। यहाँ पर आप क्या देखे हो, यहाँ पर आप ये देखे हो कि परमाणु क्रमांक भिन्न है, 18 है, 19 है और 20 है, लेकिन परमाणु भार समान है, 40 40 40। हो गए ये क्या, संभारिक हो गए। यदि आप देखें प्रोटॉनों की संख्या 18 है, 19 है और 20 है, और न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी होगी, 40 माइनस 18 22, 40 माइनस 19 21, 40 माइनस 20 20 होगी। यानी कि प्रोटॉनों की संख्या भी अलग है, न्यूट्रॉनों की संख्या भी अलग है। ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे संभारिक। ये क्या हो जाएंगे, संभारिक हो जाएंगे। तो आई होप कि आप संभारिक वो भी आप पहचान लोगे, संभारिक को अब ये आप पहचान लोगे। अब बात आती है किसकी, सम न्यूट्रॉनिक की आती है। किसकी आती है, सम न्यूट्रॉनिक की आती है। सम न्यूट्रॉनिक बोले तो, सम न्यूट्रॉनिक बोले तो आइसो, आइसो सम न्यूट्रॉनिक बोले तो आइसोटोन्स बोलते हैं इनको हम लोग। क्या बोलते हैं, आइसोटोन्स। नाम से ही पता चल रहा होगा सम न्यूट्रॉनिक का मतलब है जिनमें कि न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होनी, समान होनी। तो पहले देखिएगा कैसे लिखेंगे हम इसको, ऐसे परमाणु, ऐसे परमाणु जिनमें, ऐसे परमाणु जिनमें परमाणु, ऐसे परमाणु जिनमें 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 परमाणु क्रमांक और परमाणु भार, परमाणु क्रमांक और दूसरा क्या है, परमाणु भार, दोनों ही क्या हो, भिन्न भिन्न हो। ऐसे परमाणु जिनमें परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, दोनों ही क्या हो, दोनों भिन्न भिन्न हो। क्लियर हो रही बात।
दोनों क्या हो, भिन्न भिन्न हो। ऐसे परमाणु जिनमें परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार दोनों ही क्या हो, दोनों ही भिन्न भिन्न हो, दोनों ही क्या हो, भिन्न भिन्न हो, परंतु परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो, समान हो। परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो, समान हो। ऐसे परमाणु जिनमें परमाणु क्रमांक क्या हो, अलग अलग हो, परमाणु भार भी क्या हो, अलग अलग हो, परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो जाए, परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाए समान। परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो जाए, परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाए समान। उनको आप कह दीजिएगा सम न्यूट्रॉनिक, यानी कि आइसोटोन्स कह दीजिएगा। उनको क्या कह दीजिएगा, आइसोटोन्स। तो देखो, ऐसे परमाणु जिनमें परमाणु क्रमांक समान हुए थे, परमाणु भार भिन्न भिन्न हुए थे, उनको आपने सम स्थानिक कहा। ऐसे परमाणु जिनमें परमाणु क्रमांक भिन्न हुआ लेकिन परमाणु भार समान हुआ, उनको आपने क्या कहा, उनको आपने कहा समभारिक। और ऐसे परमाणु जिनमें ना तो परमाणु क्रमांक समान है ना ही परमाणु भार समान है, ऐसे परमाणु जिनमें ना तो परमाणु क्रमांक समान है और ना परमाणु भार समान है, दोनों ही अलग अलग हैं, लेकिन उनमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या आ जा रही है, समान आ जा रही है, ऐसे परमाणुओं को आपने क्या कह दिया, ऐसे परमाणुओं को आपने कह दिया, क्या बच्चे कह दिया, सम न्यूट्रॉनिक कह दिया। नोट में देखिएगा, नोट में समझिएगा, किसको हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में रखेंगे। जैसे कि बताइए, इन दोनों को जरा देखिए, इन दोनों को देखने के बाद आप मुझे ये बताइएगा, इन दोनों को देखने के बाद आप मुझे बताइएगा, क्या दोनों में आपको परमाणु क्रमांक समान दिख रहे हैं। आप कहोगे नहीं सर, एक का 11 है और एक का क्या है, 12 है, यानी कि परमाणु क्रमांक क्या हो गए, भिन्न भिन्न हो गए। परमाणु क्रमांक क्या हो गए, भिन्न भिन्न। फिर आपने कहा कि परमाणु भार देखो जरा, तो 23 निकला, एक का क्या निकला, 24 निकला। दोनों के परमाणु भार भी क्या हो गए, भिन्न भिन्न। तो ना तो ये समस्थानिक हो पाए ना ये संभारिक हो पाए। यहां पर आप देखिएगा कि इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी निकालेंगे, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या निकालेंगे 23 - 11, 23 - 11 कितनी आ जाएगी, बोलो बच्चे, 23 - 11 कितनी आ जाएगी, 23 - 11 आ जाएगी 12। 23 - 11 कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। आ गई कि नहीं, 12 आ गई। यहाँ पर देखो, यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या निकालेंगे, यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या निकालेंगे। न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आई, न्यूट्रॉनों की संख्या आई 24 - 12। क्या आई, 24 - 12 आई। 24 - 12 आई, कितनी आई, 12 आई। तो यहाँ पर देखो न्यूट्रॉनों की संख्या 12 12 है कि नहीं दोनों में, यानी कि समस्थानिक, यानी कि यहाँ पर परमाणु क्रमांक भी अलग रहे, परमाणु भार भी अलग रहे, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो गई, बराबर हो गई। इसलिए क्या हो गए, इसलिए हो गए ये, क्या हो गए, इसलिए हो गए समहारिक। क्या, सॉरी, इसलिए क्या हो गए, सम न्यूट्रॉनिक हो गए, आइसोटोन्स हो गए। क्या हो गए, सम न्यूट्रॉनिक यानी कि आइसोटोन्स हो गए। और एग्जांपल देते हैं एक, बोलो बच्चे, और एक एग्जांपल दे दें, फटाफट बताइए तो दे दें एग्जांपल। देखिए जरा ये क्या हो जाएंगे, इनको जरा पढ़िए जरा क्या हो जाएंगे। इन तत्वों को
इन तत्वों के परमाणु को देखिए आप, और इसमें मुझे बताइए क्या आप यहाँ पर देख के बता सकते हैं क्या इनके परमाणु क्रमांक समान है? आप कहोगे नहीं सर, एक का 6 है, एक का 8 है और एक का क्या है 7 है। परमाणु क्रमांक क्या है? भिन्न भिन्न है। अब आप परमाणु भार देखिए, एक का 14 है, एक का 16 है और एक का क्या है 15 है। परमाणु भार भी भिन्न भिन्न है। लेकिन यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आई? 14 माइनस 6 यानी कि 8 आई। यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आई? 16 माइनस 8 आई, यानी कि कितनी आई? 16 माइनस 8 आई, यानी कितनी आई? n बराबर 8 आई। कितनी आई? n बराबर 8 आई। क्लियर है? और ये वाला जो है, ये वाला 15 माइनस 7, यहाँ पर कितना आया? यहाँ पर भी 8 आया। यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या सब में क्या आ गई? सब में बराबर आ गई, तो ये क्या हो जाएंगे? आइसोटोन्स हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे? आइसोटोन्स हो जाएंगे। तो आप मुझे बताइए क्या आपने आइसोटोन्स को पहचान लिया? फटाफट बताइए क्या आपने आइसोटोन्स को पहचान लिया? यदि पहचान लिया है तो आई होप कि अब आप समस्थानिक, संभारिक और समन्यूट्रॉनिक में आइसोटोन्स, आइसोटोप्स, आइसोबार्स और आइसोटोन्स में कभी कोई समस्या, कभी कोई दिक्कत फील नहीं करेंगे। यही है हमारा आज का ये टॉपिक, जिसको हम लोगों ने बहुत ही शानदार तरीके से कवर कर लिया। बोलो समझ पाओगे? समझ पाओगे? समस्थानिक क्या है? समस्थानिक जिसमें कि परमाणु क्रमांक समान हो। संभारिक क्या है? जिसमें कि क्या हो? परमाणु भार समान हो। और सम न्यूट्रॉनिक यानी कि आइसोटोन्स क्या हैं? जिनमें ना तो परमाणु क्रमांक समान हो, ना परमाणु भार समान हो, लेकिन क्या समान हो जाए? न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो जाए। तो ये आपका हो जाता है तीनों का बहुत ही अच्छा सा एक्सप्रेशन, जिसको आपने अच्छी तरीके से कवर कर लिया। बोलो समझ में आ गई बात? तो मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सब लोग बढ़िया से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, शानदार तरीके से नोट्स प्रिपेयर करके रिवाइज भी करते रहिए। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? आप सभी लोग जितना अच्छे से थ्योरी पढ़ लेंगे, उतना ही अच्छे से आपको क्वेश्चन भी करने हैं, ताकि आपका जो थ्योरी यानी कॉन्सेप्ट है और मजबूत हो जाए एग्जाम में, और अच्छे से आप अच्छा कर पाए। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू।